हेलो दोस्तों, एसएससी का रिजल्ट 28 फरवरी को आने वाला था, लेकिन पता नहीं किस कारण से डिले हो रहा है। और ये डिले क्यों किया जाता है ये समझना बहुत मुश्किल है। सिस्टम क्या चाहता है, कैसे ये लोग सिस्टम को चलाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए हम लोग जानते हैं। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या रिजल्ट में पहले भी देरी होती थी। आज इस क्वेश्चन को हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने ये होगा कि टायर 2 के लिए कितने गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए इन दोनों बातों को हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखिए ये है 2019 का रिजल्ट, यानी कि ये रिजल्ट निकला था टायर 1 का, तो उसका है। और इस रिजल्ट में भी डिले हुआ था, ठीक है। इसमें एक ही दिन का डिले हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। शायद 12 बजे रात को अपलोड किया गया था, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग अगले दिन देख पाए थे इसको। तो ये एक दिन का डिले था, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल किस्सा था। पर अब जो डिले हो रहा है, जैसे कि इस बार एमटीएस में डिले हो रहा है, जीडी में जो नोटिफिकेशन आने वाला था उसमें 15-20 दिन का डिले हुआ था। तो ये जो देरी हो रही है ये कैंडिडेट्स के ऊपर कितना भारी पड़ रही है, ये एसएससी में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं उनको पता नहीं है। उन्होंने तो ये दर्द झेला नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, पहले भी थोड़ा बहुत होती थी, अभी भी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। तो इसे सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग को बदलने की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि आप लोग जो भी हमारे दोस्त बंधु इस सिस्टम में जाएंगे वो तो कम से कम ऐसी गलतियां ना करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग। और ये देरी हो रही है तो थोड़ा सा इसमें आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। शायद एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर कि कितने गुने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था पिछली बार। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, देखिए 1,11,162। ये पहली बार यानी कि जो रिजल्ट निकला था उस समय इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। इसके बाद कुछ और कैंडिडेट, देखिए 9,551, ये कुछ अतिरिक्त कैंडिडेट्स या अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था कि आप भी पेपर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल ये 1,11,162 और 9,551, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग वैकेंसी से डिवाइड देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने गुना कैंडिडेट्स बुलाता है। और उसी के आधार पे इस बार भी लगभग वैसा ही स्थिति रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगला जो है कि वैकेंसी कितना था, और उसके बाद हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए वैकेंसी किस सीट पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों ये है फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ, और इसमें बताया गया है कि कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे टोटल वैकेंसी पहले देख लेते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी जो पिछली बार थी 18 से 25 एज वाले का थी 7,474, ठीक है। और 18 से 27 एज ग्रुप का था 1,518, यानी टोटल हो गया 8,992, ठीक है। ध्यान रखिएगा 8,992 ये टोटल वैकेंसी पिछली बार की थी। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे वैकेंसी इतनी है और कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए थे। अब इन दोनों को हम लोग चल के डिवाइड दे के रेशियो निकाल लेते हैं कि कितना कैंडिडेट्स एक्चुअली बुलाए गए थे, कितने गुना, ठीक है। देखिए पहले लिस्ट में जो कैंडिडेट बुलाए गए थे या सिलेक्ट हुए थे उनका नंबर था 1,11,162, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और लोगों को जिनको क्वालिफाई किया गया वो थे 9,551। इस टोटल को हमें क्या करना है, ये देखिए टोटल आंकड़ा हो गया 1,20,713। अब इसको हम लोग को भाग देना है 8,992। ये क्या है 8,992, ये टोटल वैकेंसियाँ थी। तो इसको हम लोग जब भाग देते हैं तो देखिए लगभग 13, ठीक है, 13% आ रहा है, 13.42। इतने गुना जो कैंडिडेट हैं वो बुलाए गए थे वैकेंसी के हिसाब से। तो ये बढ़ते घटते रहता है, ये एसएससी के ऊपर है। नोटिफिकेशन में कहीं पे क्लियरली नहीं लिखा है कि हम लोग इतने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है। जैसा कि रेलवे में लिखा हुआ था 20 टाइम्स, हालांकि वो नहीं बुलाया, वो अलग केस है। तो यहाँ पे 13 से 15 या फिर 12 कह लीजिए, 10 कह लीजिए, अब उसके मन में है कितना वो कैंडिडेट बुलाता है। तो 13 से 15 के बीच में ही इतने गुने कैंडिडेट्स बुलाने की उम्मीद है इस बार भी। तो चलिए इस बार का हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, इस बार कितना है, और इसको फिर गुना करके देख लेंगे कि कितने कैंडिडेट्स इस बार जा सकते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए।
तो ये है हमारा 2020 का टोटल वैकेंसी, ठीक है। टेंटेटिव, ये भी टेंटेटिव है, हो सकता है कि बढ़ जाए या फिर घट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2020 का है और 18 से 25 ये भी दोनों एज ग्रुप में बटा हुआ है। तो हम लोग सीधे चलते हैं टोटल पर, जहाँ पे टोटल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर टोटल है, देखिए 18 से 25 के एज वाले जो हैं उनका है 3266 ये वैकेंसी, और 18 से 27 वाले का है 706, ठीक है। टोटल कर दें इनको तो हो जा रहा है 3972। अब चलिए हम लोग 3972 को 13 से गुना करके देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इस बार जो है टोटल वैकेंसी है 3972, ठीक है। और हमने देखा है पिछला बार कि 13 गुना बुलाया था, तो इस बार भी लगभग 13 या 14 गुना करके आप देख सकते हैं, गुना कर लीजिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वही होगा कि इतने लगभग कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं। अब देखिए ये 50,000 के बीच में है, तो 50,000 से 55,000 के बीच इस बार कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा श्योर है, ठीक है। अब ये बात होता है कि एसएससी क्या करना चाह रहा है, हो सकता है कि फाइनल राउंड में, ठीक है, फाइनल में भी कभी कभी वैकेंसी बढ़ जाती है, तो आप ये चिंता ना करें कि इतने ही कैंडिडेट होंगे, आगे पीछे होते रहता है, ठीक है, कम बेसी होते रहता है। एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गुना बुलाया था, तो चलिए उसको भी फटाफट इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है यानी कि ये फाइनल रिजल्ट का पीडीएफ है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, इसमें बताया गया है कि देखिए 30/10/2020 को यहाँ पे देखिए कितना ये देरी होता है एक प्रोसेस को पूरा होने में। ये रिजल्ट निकला था 5/11 यानी कि 5 नवंबर 2019 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2019 को पहला टायर 1 का रिजल्ट निकला था। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते कराते पूरा 1 साल का टाइम ले लिया है। तो बताइए इस तरह से अगर स्लो प्रोसेस रहेगा तो कैसे होगा, काम कैसे चलेगा पूरे देश में। तो इतने सारे युवा हैं, सब ऐसा तो नहीं है कि सबका एज रिलैक्सेशन है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस धीरे धीरे चला तो फिलहाल देखिए यहाँ पे ये लगभग 1 साल का टाइम लग गया था। अब इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए 20,902 कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया था, जबकि हम लोगों ने देखा कि वैकेंसी कितना था 8,992, ठीक है। तो लगभग ये 2 गुना से क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, इतने कैंडिडेट्स। उसके बाद फिर बाकी लोग को हटा दिया गया था या फिर छाट दिया गया था, ठीक है। तो इतने सारे कैंडिडेट्स लगभग थे। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों ये हुआ प्रोसेस हम लोग का। अब आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आप लोगों के मन में होते हैं। तो आप लोगों के मन में भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल से बने रहिए।